we were looking in our last study about the Trinity. God is Father, Son and Holy Spirit. और पिछले सेशन में हमने देखा कि त्रिएक परमेश्वर को यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को. And we also saw that if you deny the Father and the Son, that's the spirit of the Antichrist. हाँ, अगर जो हम पिता को और पवित्र आत्मा को नकारते हैं यानी कि हमारे अंदर क्रिस्त विरोधी आत्मा है. Jesus said, pray to the Father in my name. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता से प्रार्थना करें मेरे नाम से, Through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा. So we pray in the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं Through the name of Jesus. यीशु के नाम से To the Father. पिता से. But we can also pray to Jesus himself. और कभी कभी हम जो है पिता से भी खुद प्रार्थना करते हैं. We can pray to Jesus. हम प्रार्थना कर सकते हैं यीशु से. So the Holy Spirit shows us first of all that God is our Father and cries out Daddy. और पवित्र आत्मा पहले दिखाता है कि पिता जो है वो हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है. That is the first step, to know God as your Father and find security. और पहला ये है कि हम अपने पिता को पहचानें और उसमें सुरक्षित महसूस करें. That He cares for even the hair on your head. यहाँ तक कि वो हमारी जो बाल हैं उसका भी देखभाल करता है. Why did Jesus take the example of hair on your head? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सर के बाल के बारे में उदाहरण क्यों लिया? That is almost the most insignificant part of our body. और वो एक ऐसा चीज है जिसका हम बिल्कुल कीमत नहीं देते हैं. You know, if you wake up one morning and you find some hair on your pillow, अगर जो हम सुबह उठते हैं और देखते हैं कि हमारे तकिए में थोड़े से बाल हैं हमारे सर के, you don't get worried, oh dear, some hair fell off. तो हम चिंता नहीं करते अरे मेरा बाल जड़ गया करके. Even I don't get worried if some hair falls. यहाँ तक कि मैं भी चिंता नहीं करता हूँ. Because it's so insignificant. क्योंकि उसको हम कोई मूल्य नहीं देते हैं. I had a lot of hair when I was a young man. और जब मैं जवान था मेरे सर में बहुत सारे बाल थे. And God counted all of them. और परमेश्वर ने उसकी सारी गिनती ली. And He knows exactly when each one of them fell off from my head. और वो जानता है मेरे सर के बाल कब गिरे हैं करके. I don't know. मैं नहीं जानता. That is the care my Father has for me. और इतना अधिक देखभाल वो मेरा करता है मेरा पिता. If you believe that, अगर जो आप वो विश्वास करते हैं, you will never be worried about anything on this earth. तो आप इस संसार में किसी भी बात से चिंतित नहीं होंगे. Think of it. इसके बारे में सोचें. Are you ever worried if you see one hair on your pillow? क्या आपने कभी चिंता किया है आपके एक बाल को देखकर? But God knows the exact time in the night where that fell off from your head. और परमेश्वर जानता है वो समय को भी जब वो झड़कर गिरा है. Jesus taught that. और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया. You read in Matthew 10, He knows the hairs on your head. और मत्ती 10 में पढ़िएगा वो आपकी बाल की गिनती भी करके रखा है. And if we believe these things, we find tremendous security in God as our Father. अगर जो आप इन बातों पर विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर में बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे. You know, in the days to come, it's going to be more and more difficult to be a Christian in India. और आने वाले दिनों में बहुत ही मुसीबत होगा एक मसीह जीवन को जीने के लिए. It'll be difficult in your office to stand up for the Lord. और अपने ऑफिस में भी प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा होना बहुत तकलीफदायक होगा. Jesus said in Matthew 24 that all nations will hate you for my name's sake. और मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पूरे जाति जाति के लोग आपसे नफरत करेंगे अगर आप मेरे लिए खड़े रहेंगे तो. Matthew 24. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय verse 9. 9वां वचन. The last part. You will be hated by every single nation on the face of the earth. मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे. That means there will be no country that will not persecute Christians. इसका अर्थ यह है कि ऐसा कोई देश नहीं होगा जो मसीहों को उत्पीड़ना ना दे या पीड़ित ना करे. See, there was a time when the Western nations were called Christian nations. और एक ऐसा जमाना था जब पश्चिमी देश जो है मसीह या ईसाई धर्म के मानने वाले कहलाए जाते थे. England and America and all. यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह. They are not Christians today. वो ईसाई लोग नहीं हैं. They oppose Christians. और वो ईसाइयों का विरोध करते हैं. They've gone against the word of God. और वो परमेश्वर के विरोध में गए. The Supreme Court in America has now said that two men can become married and become. और अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अनुमति दे दिया है कि दो पुरुष जो है वो शादी कर सकते हैं.
And when they went to a court to register their marriage, और जब वो रजिस्टर करने के लिए कोर्ट में गए the Christian lady there said, I cannot certify two men getting married. तो वहां के एक मसीह स्त्री ने बोला कि मैं अनुमति नहीं दे सकती हूं दो पुरुषों को विवाह करने के Because लिए, I am a Christian. क्योंकि मैं एक मसीह हूं। You know what they did? तो आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? They put her in prison उन्होंने इस स्त्री को जेल में, बंदीगृह में डाल दिया, for standing up for her Christian convictions. जो मसीहत के लिए खड़े होते हैं। This is not in the ancient past, it just happened a few weeks ago. और ये तो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ है। All nations, it will be difficult to be a Christian. और हर एक देश में ये मुश्किल होगा कि एक मसीह की तरह जीवन So, जीना। you better believe that the hairs on your head are numbered. इसलिए ये बहुत ही बेहतर रहेगा कि आप विश्वास करें कि आपके बाल की भी गिनती हो गई है, Nobody can touch you without God's permission. और बगैर परमेश्वर के अनुमति के कोई आपको छू भी नहीं सकता। See, it says in the book of Zechariah, जकरिया की किताब में लिखा है, Zechariah chapter 2, जकरिया की किताब 2 अध्याय, and the Lord says, और परमेश्वर ने कहा verse 5, 5 में I will be a wall of fire round about her. कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहर पर ना ठहरूंगा। Then how can somebody come through? तो वो वहां से किस प्रकार से आकर आपको छू सकता है? Because God permits that person. क्योंकि परमेश्वर उनको अनुमति देता है। God permitted people to crucify Jesus. परमेश्वर ने अनुमति दिया कि लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा सके। Many times they tried to kill him, but they could not kill him because his time had not come. कई बार उनको मारने की कोशिश किया गया, लेकिन उस समय उनको छू भी नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया, समय पूरा नहीं हुआ। They killed James. याकूब को मारा, He was an apostle. और वो प्रेरित थे। They killed Stephen. स्टीफन को मारा, स्तेफानोस को मारा, They killed Peter. पतरस को मारा, They killed Paul. और पौलुस को उन्होंने They घात किया, killed Andrew. और अंद्रियोस को घात किया, Thomas came to India. They killed him here. और थॉमस जो है वो भारत में आए और भारत में उसका घात हुआ, They killed Matthew. और मत्ती का जो है घात हुआ। They went to different countries and they were all killed. और प्रेरित लोग जो है भिन्न भिन्न देशों में गए और उनका वहां पे खून हुआ। These were the greatest men of God in the first century. और पहली शताब्दी के ये महान परमेश्वर के दास लोग थे। Could God have protected them from being killed? क्या उनका खून होने से परमेश्वर उनको बचा सकता था क्या? Sure, हाँ, अवश्य, but he didn't do it. लेकिन उन्होंने नहीं किया। When Daniel was thrown to the lions, और दानियल को जो है शेर के मांद में डाला गया, God shut the lions' mouths. लेकिन परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया। Not only shut the lions' mouths, he restrained those lions. They couldn't touch Daniel even with their paws. यहां तक कि अपने पंजों से भी दानियल को छू नहीं पाए। But in the second, third century, लेकिन दूसरे और तीसरे शताब्दी में when the Roman emperors threw the Christians to be eaten by the lions in a big stadium, और रोमी जो राजा लोग थे, उन्होंने मसीह लोगों को पकड़कर शेर के उस जगह में पिंजरे में डाल दिया, God did not shut the mouths of the lions. और शेरों के मुंह को परमेश्वर ने नहीं बंद किया। They would kneel there and sing the praises of God while the lions pounced on them and ate them up. और वहां पर खड़े होकर उन्होंने घुटनों में आकर परमेश्वर के लिए गीत गाया जब शेर उनको आकर मारकर खा गया। I have a picture of that और उसका तस्वीर है मेरे in पास। my sitting room to remind me these are my brothers and sisters who stood true to the Lord 1800 years ago. ताकि मैं अपने आप को याद कर सकूं कि 1800 साल पहले मेरे भाई बहन लोग इसी प्रकार से उत्पीड़ित हुए थे, I'm going to meet them in heaven. और मैं उनको स्वर्ग में मिलूंगा। The people who sang praises while the lions jumped on them. जब शेर उनके ऊपर उछाल मार रहे थे, छलांग मार रहे थे, तब वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। And I want to be faithful. और लेकिन मैं वफादार बना रहना चाहता That हूँ। when I meet them in heaven, I जब- can say I also was faithful to the Lord in my time. और जब मैं उनसे मुलाकात करूंगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी वफादार था, I don't want to deny the Lord. और मैं कभी भी परमेश्वर को नकारना नहीं चाहता। But if I'm tortured, I'll need grace from God. Otherwise, I won't be brave. अगर जो मुझ पर कुछ दंड होता है तो मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की You जरूरत know, है। some of us may think, oh, will we stand for the Lord in a time of persecution? और कई लोग ऐसे सोचेंगे कि जब हमारे पास दंड आएगा, परेशानी आएगा, तो हम खड़े रहेंगे। Yes. हाँ, If you are humble, अगर जो आप नम्र होंगे तो nobody can stand without grace from God.
और परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर कोई भी परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं रह सकता। Without grace from God, like Peter, we will deny the Lord again and again and again. परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर जिस प्रकार से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार नकारा था, वैसे हम भी नकारेंगे। You know why Peter denied the Lord? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो है पतरस ने क्यों नकारा? He did not get grace from God. क्योंकि परमेश्वर से उसने अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया था। Why didn't he get grace from और God? परमेश्वर से अनुग्रह को क्यों नहीं पाया था? Because God gives grace only to the humble. क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह उन्हीं व्यक्ति के ऊपर देता है जो नम्र होते हैं। And Peter was not humble. लेकिन पतरस नम्र नहीं था। He said, I am the boldest of all the disciples here. If everybody denies you, I will not deny you. क्योंकि उस समय उसने बहुत ही गर्व से कहा कि मैं सबसे साहसी प्रेरित हूं, बाकी सब चेलों से अधिक। अगर जो सब हर एक चेले नकार भी ले तो भी मैं नहीं नकारूंगा। Is there somebody here who thinks you're the most spiritual and the boldest here? क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं सबसे आत्मिक और साहस व्यक्ति हूँ? I tell you in Jesus' name, you will deny the Lord first. तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ही परमेश्वर को नकारेंगे। You cannot stand for the Lord without grace. और आप बगैर परमेश्वर के अनुग्रह के नहीं रह सकते। Remain humble. इसलिए नम्र बने रहें। Learn humility in these days of peace. और ये शांति के दिनों में आप हलीमी और नम्रता सीखें। More than anything else. और सब बातों से अधिक नम्रता को सीखें। Study the Bible, but learn humility. परमेश्वर का वचन का अध्ययन जरूर करें, लेकिन नम्रता सीखें। And there's only one way to learn humility. और नम्रता सीखने के लिए एक ही कारण है, एक ही बात है। Walk with humble people. और नम्र लोगों के साथ चले, उनके साथ रहें। There's an old writing that was written in 2nd or 3rd century BC, दूसरे या तीसरे शताब्दी में एक लेख है before Christ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले which पूर्व। says, if you mingle with proud people, like your hand gets spoiled if you touch tar, you'll become proud also. अगर जो आप घमंडी लोगों के साथ मेल मिलाप रखते हैं, जैसे कि आप काले कोयले को छूते हैं तो आपका हाथ भी काला हो जाता है, उसी प्रकार से आप भी घमंडी हो जाएंगे। You've seen the tar they use on the road. यहाँ पे देखिएगा जो तार जो इस्तेमाल होता है सड़क निर्माण के लिए, You touch it, it's very difficult to get it off from your hand. वो अगर जो आपके हाथ में चिपक जाता है तो बहुत मुश्किल होगा उसको आपके हाथ से साफ करने के It लिए। says if you mingle with proud people, you will get that, and it'll be very difficult to get it off from your अगर hand. जो आप घमंडी लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी, आपके हाथ में भी वैसे ही घमंड चिपक जाएगा और बहुत मुश्किल होगा उसको आपके जीवन से निकालने के लिए। Seek fellowship with humble people. इसलिए नम्र लोगों के साथ अपनी दोस्ती बनाएं। It's not easy to find. और ये आसान काम नहीं है नम्र लोगों को I've been a ढूंढना। believer 55 years. 56 years I've been a believer. और 56 साल से मैं जो एक विश्वासी हूँ, But I have seen very, very few humble preachers in my life. लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत कम नम्र प्रचारकों को देखा है या हलीम प्रचारकों को Most of देखा them है। are humble when they begin. जब वो आरंभ में शुरुआत करते हैं तो बहुत नम्र होते हैं। After God uses them for some years, they become big and important people. जब परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। And most preachers are like that. और ज्यादातर प्रचारक ऐसे ही होते हैं। I never waste my time fellowshipping with them. और मैं अपना जो समय उनके साथ गुजार कर व्यर्थ नहीं करता। Don't waste your time listening to them also. और उनके प्रचार सुनने में भी अपना समय ना गवाएं। Mingle with ordinary people who love Jesus. साधारण लोगों के साथ मेल मिलाप करें जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। And how do we become humble? और हम नम्र कैसे बनेंगे? By walking with the humblest man that walked on the earth, Jesus Christ. और सबसे नम्र व्यक्ति जो इस संसार में चला है उसके साथ अपना संगति रखकर। You know, we absorb things from people we associate with. और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम उन लोगों से सीखते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। If you sit in a room with 20 women full of perfume, you'll get perfume on your clothes. अगर जो आप उन स्त्रियों के साथ 20 स्त्रियों के बीच में बैठेंगे जिनके पूरे शरीर में परफ्यूम है तो आपके अंदर भी वही खुशबू You आने stay लगेगी। long enough, that smell will be on your clothes, and people think you put perfume on yourself. तो कुछ देर रहने के बाद ऐसा लगेगा कि आपके वस्त्र में भी वही सुगंध है करके। You sit in a room where 20 people are smoking cigarettes, they'll think you were smoking cigarettes. Because अगर जो the ऐसे smell कमरे is में on your बैठते हैं clothes. जहाँ पे 20 लोग बैठ के धूम्रपान करते हैं तो बाहर निकलने के बाद आपके वस्त्र से भी
धूम्रपान का ही बदबू आएगा। Good and bad things get absorbed even on our clothes. यहाँ तक कि बुरी और अच्छी चीजें हमारे शरीर, हमारा जो वस्त्र है उसको, वो उस चीज को खींच लेता है। Imagine if you spend a long time talking with Jesus and walking with him, what will happen to you? ऐसा सोचिएगा कि आपने बहुत सारा समय जो है बात करने में प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया, तो क्या होगा? A lot of people don't do that. बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। Even when they read the Bible, they are not listening to Jesus. They are studying like a chemistry book. They are studying the Bible. और जब वो वचन पढ़ते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, तो जैसे केमिस्ट्री का किताब पढ़ाई कर रहे हैं वैसा करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना समय नहीं बिताते।